हेलो गाइस, राज बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए थे उसका अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, यानी मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवंशिकता का जो नियम है, ये द्विगुणित यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर ही लागू होता है, हैप्लॉयड पर लागू नहीं होता है। तो पहला इनका जो नियम था वो था पृथक्करण का नियम। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। इसका एक नाम और है लॉ ऑफ नो मिक्सिंग ऑफ अलील्स। लॉ ऑफ नो मिक्सिंग ऑफ अलील्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह पृथक्करण का जो नियम है मेंडल का, यह इसका आधार क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी एक जीन की वंशागति पर आधारित है, या इसी को कहते हैं एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस यानी एक जीन की वंशागति पर आधारित है, या एक संकर संकरण, एक संकरण क्रॉस। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। अगर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रख करके, विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्रॉस कहते हैं यानी एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था कि सातों लक्षणों को अलग अलग ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, यानी एक बार में स्टेम ऑफ द लेंथ लिया, दूसरी बार में इन्होंने सीड ऑफ द कलर लिया या शेप ऑफ द सीड लिया, या पॉड कलर लिया या पॉड शेप लिया। एक समय में एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके एक जीन की वंशागति का इन्होंने अध्ययन किया। तो अब इसमें मेंडल ने किया क्या कि सबसे पहले इन्होंने हाइट ऑफ द प्लांट लिया, यानी तने की ऊंचाई या पौधे की ऊंचाई। तो इसमें एक टाल है जो प्रभावी गुण है और दूसरा अप्रभावी गुण है ड्वार्फ यानी बौना। ये लंबा और बौना में इन्होंने संकरण कराया, बौना पौधे में। अब ये देखिए क्या पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने मेंडल ने क्या किया कि प्योर पेरेंट लिया, यानी शुद्ध जनक लिया। और इसके लिए हमने आपको बताया था कि शुद्ध जनक कैसे लिया था इन्होंने। तो इसमें इन्होंने क्या किया, शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, और इसका क्रॉस कराया। तो प्रथम पीढ़ी में इनको इन दोनों का क्रॉस कराने पर, यानी या तो इसको मेल ले लें, इसको फीमेल ले लिया, या इसका उल्टा इसको फीमेल ले करके इसको मेल लिया। ऐसा करने पर मेंडल के रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, इसको हम अलग से आपको बताएंगे।
तो इसको सपोज करिए इन्होंने मेल लिया, इसको फीमेल लिया, तो इसको क्या किया, इसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग कर दिया और इसका परिपक्व परागकण इस पर ला करके छिड़काव कर दिया, और जो अगली पीढ़ी मिली उसके सीड को कलेक्ट किया और उसकी बुआई करी। तो इसमें जो सभी पौधे मिले वो सभी पौधे क्या थे, लंबे थे, सभी पौधे लंबे थे। तो ये आपका हो गया प्रथम पीढ़ी। अब क्या किया इन्होंने कि प्रथम पीढ़ी के जितने पौधे थे, यानी इनसे जो सीड प्राप्त हुआ, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण। जब इन पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया कराया तो अगली पीढ़ी में इनको जो लक्षण मिले वो 2 तरीके के मिले। 3 जो इनको मिला वो लंबा पौधा मिला और 1 जो था वो बौना पौधा मिला। अब क्या किया इन्होंने, ये तो हो गया द्वितीय पीढ़ी, ये द्वितीय पीढ़ी, यानी द्वितीय पीढ़ी में जो रेशियो इनको प्राप्त हुआ। अब ऐसा नहीं है कि 3 लंबा और 1 बौना मिला। अगर सपोज करिए कि 1000 इनको सीड प्राप्त हुए, फिर उसकी बुआई करी इन्होंने और फिर देखा कि जो इनको रेशियो मिले उसमें से 3:1 यानी 3 लंबे थे और 1 बौना पौधा मिला। ये रेशियो सरलीकरण करके रेशियो जब निकाला तो 3 लंबे मिले और 1 बौना मिला। इस तरह से मेंडल को द्वितीय पीढ़ी में 3:1 अर्थात 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे मिले। अब इसमें 3 लंबे में 1 शुद्ध लंबा था और 2 संकर लंबे थे और ये शुद्ध बौना था। तो ये शुद्ध था, ये संकर था और ये शुद्ध था। ये कैसे पता लगाया था? इसके लिए मेंडल ने क्या किया था कि तृतीय पीढ़ी का अध्ययन किया। अर्थात इन्होंने क्या किया, द्वितीय पीढ़ी में स्वपरागण कराया और फिर इसका रिजल्ट निकाला। इसके आधार पर इन्होंने बताया कौन शुद्ध है और कौन संकर है। तो जब इसकी भी इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया, इसमें भी इन्होंने स्वपरागण कराया और इसमें भी स्वपरागण कराया। जब इसका स्वपरागण कराया, जितने भी बीज मिले उसकी बुआई करी, तो फिर सभी पौधे जो थे वो लंबे प्राप्त हुए। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि ये शुद्ध लंबा है। इसी तरीके से जब इसकी सीड प्राप्त करी और बुआई करी तो इसमें पुनः जो है वो 3:1 प्राप्त हुआ। अर्थात 3 जो थे वो लंबे पौधे मिले और 1 जो था वो बौना मिला। और इसकी सेल्फिंग कराई और जो तृतीय पीढ़ी इनको मिली वो सभी क्या थे, बौने पौधे थे। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि इसका जनक जो है वो शुद्ध है। तो इस तरह से मेंडल ने तृतीय पीढ़ी का अध्ययन करके ये बताया कि किस तरह से ये द्वितीय पीढ़ी में जो है 1 शुद्ध और 2 संकर और ये बौना जो है वो शुद्ध है। तो अर्थात जो जनक लंबा है और अगली पीढ़ी में भी सभी पौधे स्वपरागण के पश्चात सभी लंबे पौधे देते हैं, तो इसका मतलब ये शुद्ध है। यहाँ पे देखिए कि स्वपरागण कराने के बाद लंबे पौधे थे, लेकिन इसमें 3:1 मिला, यानी बौना पौधा भी मिला। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये संकर लंबा है। और इधर भी स्वपरागण के पश्चात सभी बौने पौधे मिले और जनक भी क्या है, बौना है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये शुद्ध बौना पौधा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।